Good morning. My name is Arisha Nas. I have completed my MCom from Delhi School of Economics. So I am going to teach you about regression. But before doing regression, we should know about correlation. क्योंकि जब तक हमें correlation पता नहीं होगा तो हम regression पे proceed नहीं कर पाएंगे. तो correlation होता क्या है? Correlation measure the relationship between the two variables. It measure the strength between the two variables. How much two variables are related to each other. कितना दोनों correlated हैं दो variables. ठीक है, एक वेरिएबल हमारा होता है x और एक वेरिएबल होता है हमारा y. बट वी आर नॉट कंसर्न वेदर वन वेरिएबल इज इन्फ्लुएंसिंग द अदर वेरिएबल और नॉट. इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता बिकॉज वी आर नॉट फाइंडिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. हम बस रिलेशनशिप देख रहे होते हैं दो वेरिएबल के बीच में. हम ये कंसिडर नहीं करते कि x का इम्पैक्ट कुछ y वेरिएबल पर हो रहा है या नहीं हो रहा. हम ये नहीं देख रहे होते, बस हम उनकी रिलेशनशिप देख रहे होते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मार्क्स ऑब्टेन इन इको एंड मार्क्स ऑब्टेन इन स्टैटिस्टिक्स. इन दोनों के वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप क्या है. अब हमारी जो कोरिलेशन हो सकती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. जैसे ये जो डायग्राम है ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी x के बढ़ने से y भी बढ़ रहा है. और ये हमारा नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी x बढ़ रहा है और मेरा y डिक्रीज हो रहा है. तो ये मेरी नेगेटिव कोरिलेशन आ गई. फिर एक हमारी आती है जीरो कोरिलेशन. बट जीरो कोरिलेशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई कोरिलेशन नहीं है उसके अंदर. जीरो कोरिलेशन का मतलब होता है कि लीनियर कोरिलेशनशिप नहीं है, तो क्यूबिक या स्क्वायर कोरिलेशन हो सकती है. ठीक है, अब हमारा जो कोरिलेशन की वैल्यू होती है वो -1 से +1 तक वेरी करती है. तो हम कोरिलेशन समझ चुके हैं. एक बार और मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ. कोरिलेशन क्या होता है, दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कितना वो एक दूसरे से रिलेटेड है वेरिएबल्स. ठीक है, तो वी आर नॉट कंसर्न वेदर वन वेरिएबल इज इन्फ्लुएंसिंग द अदर वेरिएबल नॉट. हम ये नहीं देख रहे होते, हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं देख रहे होते. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ उसको. जैसे सेल्स ऑफ आइसक्रीम जो है समर के अंदर बहुत बढ़ रही है, और जो ड्रॉइंग केसेस है, बच्चे जो डूब रहे हैं वो भी बहुत बढ़ रहे हैं. तो इन दोनों में कुछ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिख रही है? नहीं ना. सेल्स का बढ़ना और बच्चों का डूबना कोई रिलेशनशिप नहीं है. बट क्या है, हमारा सेल्स ऑफ आइसक्रीम क्या है, वो x है, और बच्चों का डूबना वो मेरा y है. दोनों बढ़ रहा है, तो भाई ये रिलेशनशिप है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं. बट ड्रॉइंग केसेस आइसक्रीम को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, ना सेल्स ऑफ आइसक्रीम जो है वो ड्रॉइंग केसेस को इन्फ्लुएंस कर रही है. बस एक रिलेशनशिप है कि दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं. बस ये रिलेशनशिप है इनके बीच में, वो है पॉजिटिव कोरिलेशन. बट हम ये नहीं कह सकते कि सेल्स ऑफ आइसक्रीम की वजह से बच्चे डूब रहे हैं. सो वी कैन नॉट से लाइक दिस, वी कैन नॉट से दिस. ठीक है, सो ये हमने पढ़ लिया कोरिलेशन. ठीक है, अब आते हैं हम रिग्रेशन पे. अब रिग्रेशन क्या होता है, वी आर प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ अ अननोन वेरिएबल फ्रॉम अ नोन वेरिएबल. अब हमारे इसके अंदर आते हैं आपके दो टर्म्स आती हैं हमारी इसके अंदर, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो होता है हमारा y. ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को y मानते हैं और हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x मानते हैं. ठीक है, तो वी प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ y विद द हेल्प ऑफ x. ठीक है, तो हम ये करते हैं. अब इसके अंदर क्या होता है, वी आर कंसर्न अबाउट हाउ x इज इन्फ्लुएंसिंग y. ठीक है, कि x के चेंज होने से y पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो रिग्रेशन में हम देखते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड करती है क्वांटिटी. सो मैंने आपको क्या बताया था, रिग्रेशन क्या होता है. रिग्रेशन में हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ x, और इन दोनों वेरिएबल में एक कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप होती है, यानी x के चेंज होने से y पे क्या इम्पैक्ट होगा वो हम देख रहे होते हैं. एक जैसे एग्जांपल आपको मैंने बताया था अभी आपको कि क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड अपॉन प्राइस. उसी तरह की एग्जांपल देते हैं हम और आपको, और कि सेल्स जो है वो डिपेंड करती है मेरी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर पे. ठीक है, अब हम करते हैं, नाउ वी विल बी डूइंग अबाउट रिग्रेशन इक्वेशन. रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, नाउ फोकस हियर. y is equal to a plus bx. अब ये जो तुम्हारा y होता है ये होता है एस्टिमेटेड
वैल्यू ऑफ y। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, ये मेरी एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, और ये इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। तो ये हमारी रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम करते हैं। ये जो है मेरा, यहां पर हम प्लॉट करते हैं x और यहां हम प्लॉट करते हैं y। जो x है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, y जो है हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, हम ज्यादातर ऐसे ही मानते हैं इन चीजों में क्योंकि हमारा पहले से डिसाइडेड है वो। अब हमारा क्या है, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, स्कैटर डायग्राम है, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, इधर 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 इधर, बहुत सारी हैं। अब हम क्या करते हैं, ऐसी लाइन ढूंढते हैं जो बिल्कुल इन ऑब्जर्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन पास करे। तो ये जो लाइन होती है, ये होती है मेरी रिग्रेशन लाइन और लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ठीक है, और मैं इसको कैसे फाइंड करती हूं, बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, बस आप ये फोकस करो कि यहाँ पर मेरा x वेरिएबल है, यहाँ y वेरिएबल है, यहाँ पर मेरी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, स्कैटर डायग्राम है। हम एक ऐसी लाइन फाइंड करते हैं, हम रिग्रेशन लाइन फाइंड करते हैं बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड से। लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम ऐसी रिग्रेशन लाइन फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर जो मेरी वैल्यूज होती हैं, ये मेरी होती है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y, और ये मेरी है एक्चुअल वैल्यू ऑफ y। ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है और ये मेरी एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस है, ये होता है मेरा एरर। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू में और एस्टिमेटेड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो होता है मेरा एरर। और मुझे इस एरर को क्या करना पड़ता है, वी हैव टू मिनिमाइज एरर। तो हमारा रिग्रेशन में यही एम होता है कि हमें इस एरर को मिनिमाइज करना है। और व्हाट इज एरर, द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अब हम करते हैं नाउ, अब हम क्या करते हैं, हमने ये आपको समझ आ गया अच्छे से। ठीक है, तो एक बार हम, ठीक है, ये हमने समझ लिया अच्छे से। अब जो था अभी हमने रिग्रेशन, दोबारा से मैं बता दूं एक बार अच्छे से। रिग्रेशन का क्लियर कॉन्सेप्ट है आप सबके। रिग्रेशन क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख रहे होते हैं हम दो वेरिएबल्स के बीच में। दो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसमें से एक वेरिएबल हमेशा इंडिपेंडेंट होगा और एक वेरिएबल हमेशा डिपेंडेंट होगा। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं। रिग्रेशन भी दो टाइप के होते हैं, लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन। और मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है आपका, मल्टीपल रिग्रेशन में मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अभी जो हमने ये जो डायग्राम करा है, ये लीनियर रिग्रेशन का डायग्राम है। ठीक है, अभी हम मल्टीपल रिग्रेशन की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमने बस कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट देखा, फिर हम रिग्रेशन पर आए, उसका कॉन्सेप्ट देखा, और हमने लीनियर रिग्रेशन को एक डायग्राम के थ्रू समझा है। अब हम आते हैं, कुछ अजम्पशंस होते हैं, और ये जो होती है, ये जो थी ये मेरी लाइन, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन थी। y कैप होता है, y कैप का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और जो मेरा a होता है वो क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, और b क्या होता है, मेरा स्लोप होता है। और आपको x पता ही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका। ठीक है, फिर हमने ये डायग्राम देख लिया था अच्छे से। और हमें रिग्रेशन में जो एरर है उसको मिनिमाइज करना होता है बिटवीन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y एंड बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अब मैं आ रही हूं आपका, नाउ वी कम टू द, जो हमारे रिग्रेशन के अजम्पशंस होते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस के जो अजम्पशंस होते हैं। पहला अजम्पशन है कि दोनों वेरिएबल के बीच में को रिलेशनशिप का होना जरूरी है। को रिलेशनशिप, मैंने क्या बताया था आपको, अभी हम अजम्पशंस कर रहे थे। अजम्पशंस में मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में, x और y के बीच में कोरिलेशन का होना जरूरी है। अगर कोरिलेशन नहीं होगा तो हम आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, कोरिलेशन होगा। और जो हमारी एरर टर्म होती है, मैंने बताया था ना एरर टर्म क्या होती है,
जो डिफरेंस होता है मेरा एस्टिमेटेड वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू के अंदर, ये जो एरर टर्म होती है ये मेरी जो होती है ये इंडिपेंडेंट होती है, मतलब एरर टर्म का कोई पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। फिर थर्ड मेरा असम्पशन होता है कि जो एरर टर्म है उसका वेरिएंस थ्रू आउट द ऑब्जर्वेशन वो कांस्टेंट है मेरा। तो ये हमारे 3 असम्पशंस होते हैं इसके। अब मैं आती हूँ आपका, सो नाउ वी कम टू, अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फोकस हियर। अब हमारा देखो फॉर्मूला क्या आता है, ये तो हमारी थी, ये जो था हमारी, ये तो हमारी रिग्रेशन लाइन थी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन, ठीक है। ये मेरी एस्टिमेटेड वैल्यू फाई है इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब मुझे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब उसके लिए मेरा फॉर्मूला क्या है, बी का फॉर्मूला, फोकस करो यहाँ पर, बी का। अब हम मैंने पता है कि मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई, मुझे ए चाहिए और मुझे बी चाहिए और मुझे एक्स क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हम बी कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एन मीन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये मेरा बी निकल जाएगा। फिर मैं ए निकालूंगी, ए कैसे निकालूंगी मैं, ए इज इक्वल टू वाई बार यानी मीन ऑफ वाई माइनस बी और मीन ऑफ एक्स, ठीक है। सो वी आर क्लियर विद दिस। अब हमने क्या क्या करा है, सो वी हैव नाउ टिल नाउ डन कोरिलेशन पढ़ लिया हमने, कोरिलेशनशिप क्या होता है हमने उसका एग्जाम्पल देख लिया। फिर हमने रिग्रेशन समझा, हमने रिग्रेशन के डायग्राम समझा जो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है। फिर हम बात कर रहे थे, हमने ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो हमने समझा। अब उसके बाद मैं आपको, हम एक क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी कि रिग्रेशन 2 टाइप के होते हैं, बट जो हम पढ़ रहे हैं वो हम बस लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे। अभी हम मल्टीपल रिग्रेशन पे नहीं जा रहे हैं, बट मैं आपको एक बार और तीनों का डिफरेंस बता दूं, कोरिलेशन का, रिग्रेशन का और मल्टीपल रिग्रेशन का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये डिफरेंस। तो कोरिलेशनशिप क्या होता है, 2 वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होते हैं। रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन होता है 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप तो होती है, बट एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। फिर मैं आई थी आपका मल्टीपल रिग्रेशन, उसका मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। मल्टीपल रिग्रेशन में मैंने बताया था आपको कि हमारे मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल रिग्रेशन का एक हम एग्जाम्पल देके बताते हैं आपको। बच्चे की हाइट जो है वो डिपेंड करती है उसके पेरेंट्स पे, उसके ग्रैंड पेरेंट्स पे, उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पे। तो बच्चे की हाइट क्या है मेरा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। तो ये मेरा एग्जांपल था एक मल्टीपल रिग्रेशन का। ओके, नाउ अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी। हम लीनियर रिग्रेशन के पे क्वेश्चन करेंगे, तो मैं रीड कर देती हूँ क्वेश्चन आपके लिए। मैनेजर ऑफ अ सिटी वाटर डिपार्टमेंट वांट्स टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन मंथली हाउसहोल्ड वाटर कंजप्शन and household size. Determine an estimated regression equation with given data. तो जो हमें रिलेशनशिप निकालनी है वो किसके बीच में निकालनी है, वाटर का कंजप्शन और हाउसहोल्ड साइज। हाउसहोल्ड साइज x है और वाटर कंजप्शन y है। अब आप खुद ही देखने की बात है, वाटर का कंजप्शन किस पे डिपेंड करेगा, जितना हाउसहोल्ड साइज होगा, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही तो वाटर पर कंजप्शन होगा। तो क्लियरली हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं वाटर कंजप्शन क्या है मेरा, y हो गया, और हाउसहोल्ड साइज क्या हो गया मेरा, x हो गया। अब मुझे इस तरीके से ये इन्होंने दे रखा है सब चीजें कि हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने y और x की वैल्यू पहले से कॉपी कर ली थी ताकि मुझे टाइम हमारा वेस्ट ना हो। नाउ फोकस हियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले यहाँ पर x y निकाल लेंगे, ठीक है, और मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो मुझे ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं। तो 650 इंटू 2 इज इक्वल टू 300 एंड 1200 इंटू 7 इज इक्वल टू 8400 एंड 1300 इंटू 9 इज इक्वल टू 1170। सो हम इसको करते जाते हैं जल्दी जल्दी कैलकुलेटर से।
430 into 4. So I am just solving the whole question. एक क्वेश्चन करते हैं हम. So आप भी मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो आपको ये जल्दी आएगा, देखने से नहीं आएगा. तो साथ साथ हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. 640 into 3, 793 into 3, 925 into 2. इसका समेशन निकाल लूंगी मैं यहाँ पर. अब मैं इसके बाद एक्स स्क्वायर भी निकाल लेती हूँ. एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरा 2 2 4, 7 7 49, 9 9 81, 4 4 16, 144, 6 6 36, 9 9 81, 3 3 9, 3 3 9, 2 2 4. ना उसी तरह मैं अब y का निकाल लेती हूँ, तो मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा इसके लिए. ये हो जाएगा मेरा ध्यान से करना है हमें. y का स्क्वायर निकालना है हम. So these numericals always require practice. So if you are only seeing me and not doing this, then you cannot do these questions. So if you want to, so you should practice these questions. Then only you can do an exam. अब हम जो है, अब हमारा इनका भी हम सबका समेशन निकाल लेंगे. अभी उससे पहले हमें चाहिए क्या क्या. अच्छा, हम मुझे एक्स बार भी चाहिए होगा, मुझे वाई बार भी चाहिए होगा. तो ये दोनों भी चाहिए मुझे. ये भी मैं निकाल लेती हूँ जल्दी से. 2 + 7 + 9 + 4 + 12 + 6 + 9 + 3 + 3 + 2. तो ये मेरा आ गया एक्स बार आ गया मेरा 5.7. अब वाई बार निकाल लेती हूँ मैं. 650 + 1200 + 1300 + 430 + 1400 + 900 + 1800 + 640 + 793 + 925 डिवाइडेड बाय 10. तो ये मेरा हो गया. ठीक है, ये हमने कर लिया है. अब हमें रिग्रेशन लाइन के लिए क्या चाहिए होता है. मुझे b चाहिए होता है और मुझे a चाहिए होता है. तो मैं b का फॉर्मूला लिख रही हूँ. सिग्मा xy माइनस n सिग्मा n मीन ऑफ x मीन ऑफ y डिवाइडेड बाय सिग्मा x स्क्वायर माइनस n सिग्मा बार का होल स्क्वायर. ठीक है. अब हम जो है, तो मुझे b के लिए क्या क्या चाहिए. सिग्मा xy चाहिए. तो मैं पहले सिग्मा xy का टोटल कर रही हूँ. 300 + 8400 + 11700 + 7120 + 16800 + 14. सो ये टोटल आया मेरा 67669. So I am just copying it. 67669 माइनस n कितना है. n मेरा है 10 इंटू सिग्मा x कितना निकाला था मैंने 5.7. सॉरी, सिग्मा x कह रही हूं मैं, मीन ऑफ x. और y बार कितना था मेरा इंटू 103.8. ठीक है, इसको मैं डिवाइड करती हूँ. अब मुझे क्या चाहिए एक्स स्क्वायर का. तो इसको मैं टोटल कर लेती हूँ जल्दी से. अब इसको टोटल करते हैं अब हम. सो ये है मेरा 4 + 49 + 81 + 16 + 144 + 36 + 81
+9 +4, तो दैट इज योर 433। तो ये मेरा आ गया 433। मुझे क्या चाहिए, अब देखो इसमें दे रखा है n कितना है मेरा 10, और x बार का होल स्क्वायर, x बार कितना था मेरा 5.7 का होल स्क्वायर। नाउ वी सॉल्व इट। तो ये है मेरा 67669 माइनस, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ, 10 इंटू 5.7 इंटू 10003.8, तो ये मेरा आ रहा है 57216.6 या सो ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब मैं इसका निकाल लेती हूँ, 433 माइनस 5.7 to 5.7 into 10, तो 324.9, so 67669 minus 57216.6, that is your 10452.4 divided by 433 minus 324.9, that is your 108.1. So 10452.4 divided by 108.1. So your answer is 96.6919. अब हम आते हैं a की वैल्यू पे। a की वैल्यू क्या होती है मेरी, y बार माइनस b x बार। तो मेरा y बार क्या आया था, y बार था हमारा 103.8 माइनस b की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी 96.6919 इंटू एक्स बार क्या था मेरा, अभी हमने करा था, निकाला था अभी हमने, जो ऊपर भी हमने यूज करा है 5.7. सो नाउ आई जस्ट डू विद दी कैलसी 5.7 minus 103.8. So this your answer is 452.656. Now we will make the regression equation. तो हमारी रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन क्या होती है मेरी, y कैप। y कैप क्या होता है मेरा बताया था मैंने, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y, वही निकाल रहे होते हैं हम, a प्लस बी एक्स। तो y कैप हो जाएगा मेरा, a कितना आया मेरा 452.656, b कितना आया मेरा 96.691x. तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, अब तुम्हें x की वैल्यू जो भी दे रखी है, मान लो तुम्हें दे रखा है x क्या था मेरा, क्वेश्चन के अंदर हमारा x था अब हमारा x क्या था, x था हमारा हाउस होल्ड साइज। ठीक है, अगर हमारा हाउस होल्ड साइज हमें दे रखा है कि 100 लोग हैं, ठीक है, तो अब हम इसमें 100 पुट करके एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y निकाल सकते हैं, कि उनका हम एस्टिमेटेड वाटर कंजप्शन हम आराम से निकाल सकते हैं। ओके, सो with this lecture we complete our regression analysis. So हमने regression analysis कर लिया है, हमने बस लीनियर regression analysis करा है। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी कोरिलेशन और रिग्रेशन का क्लास के अंदर, जिसे पूछा है रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम स्पेंड ऑन फेसबुक एंड रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम स्पेंड ऑन व्हाट्सएप। अब आप मुझे बताओ ये कोरिलेशन है या रिग्रेशन है, रिलेशनशिप पूछ रहा है बस वो, ये दोनों टाइम स्पेंड ऑन फेसबुक और टाइम स्पेंड ऑन इंस्टाग्राम दोनों क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक दूसरे को, नहीं कर रहा है, तो ये क्या हुआ, कोरिलेशन हुआ। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, टाइम स्पेंड ग्रेड्स का रिलेशनशिप और टाइम स्पेंड ऑन स्टडीज का रिलेशनशिप, इन दोनों का रिलेशनशिप तो है, टाइम जितना मैं दूंगी पढ़ाई पे ज्यादा उतने अच्छे मेरे ग्रेड्स होंगे। ठीक है, तो ये जो है ये मेरा रिग्रेशन एनालिसिस था। और एक एग्जांपल और है इसका, इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल ऑन क्रॉप यील्ड, ये भी मेरा क्या है, रिग्रेशन है, क्योंकि रेनफॉल जितनी अच्छी होगी उतनी ज्यादा क्रॉप यील्ड बढ़ेगी, तो रेनफॉल जो है इन्फ्लुएंस कर रही है क्रॉप यील्ड को। सो ये मेरा था रिग्रेशन। अब एक कोरिलेशन का एग्जांपल और लेते हैं हम, रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट्स, ये था हमारा कोरिलेशन।
सो आई होप हमारा अच्छे से क्लियर हो चुका है. आई हैव गिवन मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ कोरिलेशन एज वेल एज रिग्रेशन. सो मेन फोकस हमने रिग्रेशन पे करा है. हमने रिग्रेशन को देखा, मतलब रिग्रेशन होता क्या है, फिर हमने उसका डायग्राम करा, हमने उसके असम्पशंस करे हैं, और एक हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करा है. सो आई होप you have understood my lecture. Thank you.